सियासत का बिसात बीत चुकी है। सियासतदानों ने अपने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद चुनाव का। मधुबनी की सियासी बिसात पर कई सारे राजनीतिक चेहरे सामने आ चुके हैं, वहीं कई सारे चेहरे अभी भी सामने आने बाकी हैं। मधुबनी के राजनीति के नए सितारे बनकर उभरे गुलाब यादव का सितारा इन दिनों काफी बुलंद दिख रहा है और जिला परिषद अध्यक्ष की लोकप्रियता उनके बुलंदी के सितारे की चमक को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी अभी तक अपनी चाल चलने में थोड़े से सुस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि विरोधी कमजोर हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि गुलाब यादव सियासत में चाल चलने के माहिर बन चुके हैं। इस चुनाव में गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को सियासी मैदान में उतारा है। गुलाब यादव को इस बार आरजेडी का समर्थन तो प्राप्त नहीं है, लेकिन राजद कार्यकर्ताओं का साथ एवं जिला परिषद अध्यक्ष की लोकप्रियता के बदौलत उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एनडीए की तरफ से इस बार यह सीट जदयू के खाते में गई है और पूर्व एमएलसी विनोद सिंह इस सीट से चुनावी मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे। विनोद सिंह का माने तो एनडीए का साथी रहने के कारण उन्हें निवर्तमान एमएलसी सुमंत कुमार महासेठ का समर्थन प्राप्त है, लेकिन समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट उनके इस कथन का साथ नहीं दे रही है। हालांकि विनोद सिंह का किसी समय बहुत ही मजबूत जनाधार रहा है और वे एक जमाने के दिग्गज वैश्य नेता राजकुमार महासेठ को पटकनी देकर पहली बार एमएलसी बने थे। राजपूत खेमे में पकड़ और बड़े नेताओं से संपर्क उनके दावेदारी को और मजबूत करता है। जी नहीं, आपने भी पहले देखा था, हम लोग यहाँ घूम रहे थे और कई प्रखंड हम लोग घूमे भी। बीच में चूंकि बहुत चीज़ का तैयारी भी करना पड़ता है, कागजात का भी तैयारी करना पड़ता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लाना पड़ता है, क्योंकि पटना में अभी भी सरकारी आवास मेरा है, बिजली है सबका। उस प्रक्रिया के लिए हम 4-5 दिन के लिए बीच में पटना गए थे और जब स्पष्ट हो गया परसों कि यह सीट जेडीयू में आ गया तो हम लोग आ गए। आप पिछले चुनाव का जेडीयू और भाजपा का वोट जोड़ लीजिए और आप खुद बता दीजिएगा कितना वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं। इस बार राजकुमार यादव भी चुनाव नहीं लड़ रहे ना जी। इस बार राजकुमार यादव भी चुनावी मैदान में नहीं है। वो नहीं है तो फिर आरजेडी का कोई न कोई बागी होंगे ही। 3 बार लगातार वो 2 बार दूसरे स्थान पे, 1 बार तीसरे स्थान पे। ये तो हमेशा 2003 से है कि आरजेडी का कोई न कोई बागी उम्मीदवार होता ही है और आगे भी होगा। यही आपको जीत दिलाएगा। जी नहीं, हमारा अपना वोट है, हम अपने वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनके वोट में विभाजन होगा, मेरा वोट में कहीं से कोई विभाजन नहीं होगा और काफी मतों के साथ चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। राजद के जिलाध्यक्ष भारत भूषण मंडल ने मेराज अंसारी को राजद का समर्थन देकर चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि उनकी सियासी चहलकदमी कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजद का समर्थन होने के कारण विधायक और पूर्व सांसद उनके खेमे में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन गुलाब यादव की रफ्तार के आगे कितना टिकेंगे यह कहना मुश्किल है। सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं में उनकी कमजोर पकड़ के कारण उनका रफ्तार थोड़ा सा धीमा नजर आ रहा है। मेराज अंसारी पूर्व में जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं। मुस्लिम में अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, जिसका जिले में करीब 750 से 800 के करीब में मत हैं। वे कितने मत को अपने पाले में लाते हैं यह कहना मुश्किल है। वर्तमान एमएलसी सुमंत कुमार महासेठ का मजबूत नेटवर्क उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दूसरा सबसे मजबूत दावेदार के रूप में दिखाता है। वैश्य और अति पिछड़ी समुदाय से जुड़े होने के कारण उनका भी दावेदारी काफी मजबूत माना जाता है। आरएसएस से जुड़े होने के कारण भाजपा के वोट को खींचने का भी दावेदार माना जा रहा है, परंतु अभी तक उनके द्वारा चुनावी घोषणा नहीं करना उन्हें कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाब यादव ने भारी भरकम मतों से जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अपने नाम कर लिया। जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पर उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव बैठती हुई नजर आ रही है। बिंदु गुलाब यादव शिक्षित है और काफी मजबूत नेता के रूप में जिले में दिखाई दे रही है। हमेशा से जाना है कि ये चेंज जो मुखिया जी लोग का और जिला परिषद का होता है वो काफी अहम है। आप लोग
पूरे पंचायत में ग्राम लेवल पे काफ़ी ग्रास लेवल पे काम करते हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि आप लोग वो चेन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रखिए जिला परिषद से और बेटी अध्यक्ष बनिए। तो मेरे पास ज़रूर सब प्रस्ताव लेके आइए, जो भी आप लोग को समस्या या दिक्कत हो जिला में। आश्वासन दिलाती हूँ, सम्मान और काम में बेटी की ओर से कोई भी कमी नहीं होगा आप लोग। शायद यही कारण है कि गुलाब यादव का हौसला बढ़ गया है और एक बार फिर इसी हौसले के सहारे अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के बहाने उनकी सियासी चाल अगले पायदान पर दिखाई दे रही है। उनके बुलावे पर जुट रहे जनप्रतिनिधियों का सैलाब और आत्मसम्मान की लड़ाई का नारा उन्हें मजबूत जनाधार की ओर बढ़ा रही है। विनोद सिंह को भी कोई कमजोर नेता के रूप में नहीं माना जा सकता है। पहली बार विनोद सिंह राजकुमार महासेठ, जो अपने जमाने के बहुत बड़े वैश्य या फिर कहें पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हें पटकनी देकर चुनाव जीते थे। हालांकि वे दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए और उन्हें सुमन कुमार महासेठ के हाथों पराजय मिली। अभी तक हुए तीनों चुनाव में 2 बार राजकुमार यादव दूसरे स्थान पर और 1 बार तीसरे स्थान पर रहे। राजकुमार यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में यह लड़ाई दिलचस्प नजर आ सकती है। सुमन महासेठ यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वे भी एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में नजर आ सकते हैं और एनडीए खेमा कमजोर नजर आ सकती है। पंचायती राज चुनाव में अग्रणी भूमिका में रहे भारत भूषण यादव इस बार गुलाब यादव के खेमा में दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार यादव फिलहाल तटस्थ की भूमिका में हैं और वे किधर जाते हैं यह देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरे खिलाड़ी भी अंदरूनी तौर पर जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस की नाराजगी क्या कुछ कहती है यह देखना भी मजेदार होगा। कांग्रेस के द्वारा पिछड़ा समुदाय के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और देखना होगा उनके द्वारा मतदाताओं में कितना असर डाल पाते हैं। मिलते हैं फिर अगले रोचक जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाजत।